नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, थाना जानी और थाना जानी का गांव कुसौड़ी। तारीख थी 26 फरवरी 2025। सवेरे सवेरे गांव वालों ने कुसौड़ी गांव के ही आम के एक बाग में लगे हुए हैंड पंप के पास एक युवक का शव देखा। पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस आई, गांव के लोग इकट्ठा हुए और थोड़ी देर में गांव के लोगों ने उस शव की पहचान कर ली। शव गांव के ही रहने वाले अजय कुमार का था और गांव में उसे बिट्टू के नाम से जाना जाता है। घर में उसकी पत्नी, उसके बड़े भाई की विधवा पत्नी और छोटा भाई भी मौजूद थे। पुलिस ने सबको इत्तला की, सारे लोग भाग के मौके पर आए और वही जैसे रोना पीटना होता है, रोना पीटना मचा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया बॉडी को और शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। और एंटीमॉर्टम इंजरीज में भी उसका स्ट्रेंगुलेशन में जो गले पर निशान होते हैं, उसके अलावा सिर में गंभीर चोट के निशान, शरीर में चोटों के निशान पाए गए। पुलिस ने फौरन परिजनों की तहरीर पे हत्या का मुकदमा कायम कर दिया और फिर जानने की कोशिश की कि घर में ऐसी कौन सी बात थी या किस तरह की रंजिश थी। लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर पुलिस ने सबसे पहले अजय के मोबाइल की सीडीआर खंगालनी शुरू कर दी, मृतक अजय के, और उस पर मृतक अजय के मोबाइल की सीडीआर और उसकी पत्नी संगीता की सीडीआर, बड़े भाई की पत्नी की सीडीआर, उसकी अपनी पत्नी की सीडीआर, बड़े भाई की पत्नी थी पूनम, और छोटे भाई जो परिवार के लोग थे। जब बाहर से कुछ पता नहीं लग रहा था तो परिवार के लोगों की सीडीआर पुलिस ने खंगालनी शुरू की। और इसी बीच में मृतक की पत्नी के सीडीआर में एक नंबर से बहुत ज़्यादा बातें थीं, दिन में, रात में, बहुत देर रात में। आप समझ ही सकते हैं। पुलिस ने फौरन अंदाज लगा लिया कि ये जरूर किसी महिला का नंबर होगा और फिर जरूर किसी पुरुष का नंबर होगा, क्योंकि महिला से, मृतक की पत्नी से जो बात हो रही थी वो बहुत लंबी लंबी बात हो रही थी। उसको फिजिकली जब वेरीफाई किया गया तो वो गाजियाबाद का रहने वाला युवक अवनीश था, जो बहुत देर रात तक मृतक की पत्नी से बात करता था, दिन में भी बात करता था, लंबी लंबी बात करता था और कभी कभी दोनों मोबाइल की लोकेशन भी मृतक के घर में ही मिलती थी। बहरहाल अवनीश से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सामान्य रूप से इतनी जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन फिर वही जब पुलिस अपने पर आई तो सारी बात खुल गई। अवनीश ने बताया कि उसके और मृतक अजय की पत्नी संगीता के प्रेम संबंध थे और दोनों शादी करने को राजी थे। ये भी बताया अवनीश ने कि उसकी पत्नी का 2020 में कोरोना से देहांत हो गया था और अपनी पत्नी के मरने के बाद वो अकेला था। और संगीता का ये कहना था कि उसका पति अजय शराब पीता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, काफ़ी मारपीट करता है और उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। इस बीच में अवनीश ने संगीता की सारी ज़रूरतों को पूरा किया, इधर 2-3 महीनों में, 4 महीनों में, और दोनों का साथ भी बहुत लंबा लंबा उसी के घर में रहा। ये भी बताया कि हम दोनों के पास आने में संगीता की बड़ी बहन और अजय की बड़े बहन की पत्नी पूनम का हाथ था। दरअसल पूनम और अवनीश के पुराने संबंध थे, दोनों की शादी होने के पहले के दोनों के संबंध थे। बहरहाल इतना जानने के बाद पुलिस ने पूनम को भी गिरफ्तार किया।
पूनम को भी पूछताछ के लिए लाया गया। पूनम ने फिर सब बात बताई कि साहब मेरी शादी अजय के बड़े भाई अनुज से हुई थी। हम दोनों से 2 बच्चे भी हुए, 5 साल और 6 साल के 2 बच्चे हैं। लेकिन मृतक अजय जादू टोना बहुत करता है और हमको पूरा शक था कि मृतक अजय के जादू टोने की वजह से ही उसके बड़े भाई यानी मेरे पति की बीमारी से मौत हो गई। मैंने बहुत बार उसको समझाने की कोशिश की, पैर पकड़े कि अपने भाई के ऊपर कोई जादू टोना मत करो, लेकिन वो आदत से बाज नहीं आ रहा था और उसने वो जादू टोना किया जिससे मेरे पति की मृत्यु हो गई। फिर उसने कहा कि पति की मृत्यु के बाद घर में मेरे पति के सबसे छोटे भाई दीपू रहा करते थे जो अविवाहित थे, और मैं और दीपू और मेरी बहन अजय की पत्नी संगीता, ये 3 ही लोग रहा करते थे, क्योंकि मृतक अजय का काम ज़्यादा काम दिल्ली में चलता था। वो हफ्तों हफ्तों के लिए काम के सिलसिले में दिल्ली ही रहता था। इस बीच में मेरे अपने देवर दीपू से संबंध हो गए और संबंध हमारे इस कदर नज़दीकी हो गए कि हम दोनों ने अपने से ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग शादी करेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अजय दिल्ली से लौट कर आया, शाम को शराब पी हुई थी बहुत, खाना खाया और सो गया, और हम लोग रोज की तरह पीछे वाले कमरे में मैं और दीपू एक साथ सो रहे थे या एक साथ बात कर रहे थे। रात में पता नहीं कब अजय की नींद खुली और उसने झांक कर देखा, हम दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में थे। इतना देखते ही वो आग बबूला हो गया, दोनों की पिटाई की और फिर कहा कि आज के बाद तुम दोनों कभी मिलोगे नहीं। अपने छोटे भाई दीपू से कहा कि तुम बाहर वाले कमरे में रहोगे जिसका दरवाज़ा बाहर खुलता है, तुम्हें कुछ भी खाना हो, कुछ भी लेना हो, सब सामान तुम वहीं ले जाओ, खाना तुमको हम दिलवा देंगे जो अजय की पत्नी है उससे, लेकिन तुम बड़े भाई की जो विधवा पत्नी है पूनम, उससे किसी कीमत पे नहीं मिलोगे। बड़े भाई की विधवा पत्नी पूनम को भी उसने कहा कि तुम बच्चों के साथ भीतर ही रहोगी, बाहर मुझे दिखाई मत पड़ना, और अगर न तुम बाहर निकलोगी न दीपू घर के भीतर जाएगा। अगर कभी मुझे ये पता लग गया कि तुम दोनों मिले हो या तुम दोनों घर के भीतर हो तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तब उसने पहली बार ये कहा था कि जिस जादू टोने से मैंने अपने भाई को मार दिया, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के बड़े भाई यानी अजय, जिसकी जादू टोना से मृत्यु होना उसकी पत्नी पूनम बताया करती थी, उसे यकीन हो गया कि इसी के जादू टोने की वजह से मेरे पति की मौत हुई है। उसी समय उसने ये प्रण कर लिया कि मुझे अपने पति की मौत का बदला लेना है। उसके पास फिर, और अब उसका जब मिलना जुलना दीपू से बंद हो गया तो उसका भी जिम्मेदार वो अजय को ही मानती थी कि अजय की वजह से ही हम अपने देवर के साथ न रह पा रहे हैं न मिल पा रहे हैं, और शादी की बात तो अब सोच ही नहीं सकते, ये शादी भी नहीं होने देंगे। उसके अंदर और वेंजियंस, प्रतिशोध की भावना और भड़क गई पूनम के अंदर। पूनम ने ये सोचा कि हम अगर सीधे करेंगे तो हम फंसेंगे, हमको परेशान करेंगे, हमारे 2 बच्चे भी हैं, पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी। उसने फौरन दिमाग लगाया, अपनी बहन संगीता यानी मृतक अजय की पत्नी, जो अजय के तमाम अत्याचार बर्दाश्त करती थी, शराब पी के आता था, मारता था, पीटता था, समय पे पैसे नहीं देता था और तमाम तरह से प्रताड़ित करता था। धीरे धीरे उसने अपनी बहन संगीता को ये कहा कि इससे तुम्हारा जीवन पूरा नहीं हो पाएगा, ये तुम्हें किसी तरह का सुख नहीं दे पाएगा, मैं तुझे एक नंबर देती हूँ, तुम उस नंबर पे बात करना शुरू करो, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो तुम्हें बहुत प्यार भी करेगा और तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी भी करेगा। पहले तो इनिशियली संगीता इस बात के लिए राजी नहीं हुई कि कुछ भी हो, जैसा भी हो, खराब हो, अच्छा हो, मेरा पति है, मैं दूसरे से कैसे बात करूं। लेकिन उसको कन्विंस किया
और अवनीश नाम के अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड का नंबर दे दिया और अवनीश से ये बता दिया कि वो तुम मेरी बहन से संगीता से बात करते रहो। खैर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और उसको इंश्योर कराया, बातचीत का ये सिलसिला बंद न हो, इसको पूनम ने इंश्योर कराया कि बंद नहीं होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब बात होने लगी तो उसने अपनी बहन, वो सगी बहन थी, सगी बहन, दोनों बहनों की शादी एक ही घर में छोटे भाई और बड़े भाई से हुई थी। तो उसने ये कहा अपनी बहन से कि मैं किसी दिन अवनीश को यहीं घर पे बुला दूंगी, तुम दोनों लोग इत्मीनान से बैठ के बात कर लेना। और किया भी उसने ऐसा ही। जब कई दिनों के लिए संगीता का पति अजय अपने काम के सिलसिले में दिल्ली चला गया तो उसने गाजियाबाद से अवनीश को बुला लिया। अवनीश को भीतर संगीता के कमरे में संगीता के पास बाहर से सिटकनी बंद करके वहाँ छोड़ दिया और खुद अपने देवर के साथ अपने देवर दीपू के साथ बाहर वाले कमरे में रही। कई घंटे एक साथ बीतने के बाद फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब कभी भी अजय बाहर होता था अवनीश आ जाता था और संगीता के साथ रहता था। धीरे धीरे पूनम ने उन दोनों को यह कहा कि देखो इसकी पत्नी का देहांत हो गया है और तुम्हारे पति तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अगर तुम लोग राजी हो तो हम शादी की बात शुरू करें। जो 4-6-10 रिश्तेदार होंगे उनसे बताया जाएगा, क्योंकि अजय कभी शादी को नहीं होने देगा। बात तय हो गई, लेकिन ये बात उसने अजय से शेयर नहीं करती थी, वो संगीता से सारी बातें शेयर करती थी कि तुम शादी कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। और फिर संगीता को उसने ये कहा कि शादी, दोनों राजी हो गए कि ठीक है हम लोगों की शादी हो जाए, अच्छा है। तो पूनम ने संगीता से कहा कि शादी अगर होगी तो अजय अपने रहते उस शादी को नहीं होने देगा, तुम अवनीश से बात करो कि अजय को रास्ते से हटा दें। जैसे ही अजय रास्ते से हट जाएगा तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, तुम और अवनीश शादी कर लेना, हम और दीपू शादी कर लेंगे और इसी घर में रहेंगे। पूनम की ये बात उसको क्लिक कर गई और उसने तुरंत, अवनीश ने अपने दोस्त आशु को उसको मिलाया और ये कहा कि हम दोनों लोग मिलकर किसी दिन अजय की हत्या करेंगे। एक दिन आशु और अवनीश ये दोनों बैठ के अजय के साथ शराब पीने लगे। इसी बीच में संगीता और पूनम दोनों का फोन अवनीश के पास आया कि साथ बैठ के शराब पी रहे हो, थोड़ी और पिला के आज इसका काम तमाम कर दो। पूनम के मन में तो प्रतिशोध की भावना थी और संगीता को यह लगता था कि पति से छुटकारा मिल जाएगा, हम नए सिरे से अपना जीवन बसर करेंगे। उन दोनों ने कहा ठीक है। जहां शराब पी रहे थे वहां से मोटरसाइकिल से ये लोग वही गांव जो इनका है कसौड़ी गांव, उसके पास के एक बाग में हैंडपंप के पास जो और आधी शराब जो ले गए थे उसको खूब पिया और आशु और अवनीश ने जानबूझकर ज़्यादा शराब अजय को पिला दी। जब वो काफ़ी नशा उसको हो गया और पास में लगे हुए हैंडपंप की तरफ वो पानी निकाल मुंह पे या शरीर पे पानी डालने के लिए वहाँ गया तो वहीं उसका सिर हैंडपंप के हत्थे पर भिड़ा दिया। इतनी जोर से पटक दिया कि वो बेहोश हो गया और सिर में उसके मेजर इंजरी हो गई। फिर दोनों ने, आशु और अवनीश ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस बीच में दोनों ने, संगीता और पूनम दोनों ने कहा कि इसको ऐसी जगह पास में मारना ताकि मरने के बाद हम लोग इसकी शक्ल देख लें। इसने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन जब चूंकि शराब के नशे में आशु और अवनीश दोनों थे और उसको मार दिया था तो वो बिना ये बताए हुए कि हमारा काम हो गया, वो घर चले गए और घर से रात में फ़ोन किया दोनों को। अवनीश ने संगीता और पूनम दोनों को फ़ोन करके बताया कि काम हो जाएगा, सवेरे तक गांव वालों को पता लग जाएगा, तुमको भी पता लग जाएगा। और हुआ भी वही। सवेरे सवेरे गांव वालों ने उस शव को नोटिस किया और फिर उसके बाद
26 तारीख की सुबह नोटिस किया गया और 26 तारीख की सुबह ही हल्ला हो गया कि अजय की हत्या हो गई है। तो सीडीआर से अवनीश का पता लगा और अवनीश से आशु का पता लगा, फिर आशु, अवनीश, संगीता और पूनम, ये 4 मुख्य अपराधी हुए इस हत्या के। आशु अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया, लेकिन संगीता, पूनम और अवनीश को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूछा गया पूनम से कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तो पूनम ने बताया कि मेरी शादी जीजा के बड़े भाई से हुई थी। मेरा जीजा जादू टोना करता था और जादू टोने से ही उसने जानबूझ के मेरे पति को मार डाला। उसके बाद से मैं अपने छोटे देवर से प्यार करने लगी। हमने शादी की प्लानिंग कर ली, मगर जीजा ने हम दोनों को अलग अलग कर दिया। तब से मेरे अंदर अपने जीजा को मारने की प्लानिंग चल रही थी। सोच लिया था कि पति की हत्या और प्रेमी से दूर करने की सज़ा इसको जरूर दूंगी और इसका बदला मैं जरूर लूंगी। फिर उसने आगे बताया कि मैंने अपनी दीदी को, अपनी सगी बहन को इसका मोहरा बनाया, उसे एक लड़के से मिलवाया। मैंने उस लड़के से कहा कि मैं उसकी शादी अपनी दीदी से कराऊंगी। हमने दोनों को एक साथ रहने के लिए और शादी करने के लिए उकसाया। जब दोनों तैयार हो गए तो मैंने दीदी से कहा कि शादी करने के लिए पहले तुम्हारे पति को रास्ते से हटाना होगा। वो तैयार हो गई और प्लानिंग के तहत, प्लान भी उसी ने बनाया और प्लानिंग के तहत हम दोनों बहनों ने मिलकर जीजा को मरवा दिया और हमारी पति की मौत का बदला पूरा हो गया। आज की घटना देखिए, आज के घटना में जरा किरदारों को आप समझ लें, नहीं तो उससे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक महिला ने जो अपना किरदार निभाया है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हुआ यूं कि 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम अनुज, दूसरे का नाम अजय, यानी इस घटना में जो मृतक है जिसकी हत्या हुई, और तीसरे भाई का नाम दीपू। अनुज सबसे बड़ा था, उसकी पत्नी का नाम था पूनम, उसके 2 बच्चे थे और बीमारी के कारण अनुज की मृत्यु हो गई थी। और अजय की और उसकी पत्नी, अनुज की पत्नी पूनम को ये शंका हो गई कि अनुज की जो तबीयत खराब हुई या अनुज को जो मरवाया वो अजय के जादू टोने की वजह से उसकी जान गई है। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, 2 बच्चे थे, तो उसका प्रेम संबंध अपने सगे देवर यानी तीसरे भाई दीपू से हो गया। एक दिन अजय ने दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ लिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, पिटाई भी की। अजय ने दीपू को ऑलमोस्ट घर के बाहर वाले कमरे में, ताकि उसका घर में प्रवेश न हो सके, और अपनी भाभी पूनम को घर के भीतर वाले कमरे में, और बना रहता था, काम पे भी कम जाता था, ताकि ये दोनों मिलने न पाएं। इस बात से बहुत व्यथित थी पूनम कि एक तो हमारे पति को मार दिया जादू टोना करके, दूसरे हम अपने देवर से शादी करना चाहते हैं, उनको भी, हम दोनों को भी अलग कर दिया। तो ये उसके कुल किरदार हुए। अनुज, जिसकी जादू टोना से मृत्यु हो गई, ऐसा उसकी पत्नी पूनम का कहना था। उनके 2 बच्चे थे। अजय की पत्नी थी संगीता। संगीता और पूनम सगी बहनें थी, यानी 2 सगी बहनों की शादी 2 सगे भाइयों से हुई थी, अनुज और अजय से। दीपू अविवाहित था। उसके बाद मैंने बताया कि बड़े भाई, जो सबसे बड़े भाई की पत्नी पूनम का मानना था कि उसके पति की जान अजय के जादू टोने से हुई है। पूनम अपने बहनोई अजय से खार खाए बैठी हुई थी और इसी बीच उसका संबंध अपने देवर दीपू से हो गया। देवर दीपू और पूनम ने शादी का प्लान बना लिया और ये भी हो जाएगा कि हमारे दोनों बच्चों का ये सहारा हो जाएगा और हम दोनों नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेंगे। लेकिन एक दिन अजय शराब पी कर आया और सो गया। इस बीच में पूनम और दीपू दोनों एक कमरे में जहाँ रहा करते थे, वहीं दोनों एक साथ थे। रात में वो उठा, उसे कुछ आहट हुई, कमरे के भीतर गया, दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देखा, दोनों को बहुत मारा। मारने के बाद उसी रात उसने कहा कि तुम आज से बाहर वाले कमरे में रहोगे। अपने भाई से कहा और भाभी से कहा कि तुम भीतर से बाहर नहीं निकलोगी, दोनों बच्चों के साथ तुम वहीं पर रहोगी। फिर
बड़े भाई की विधवा जो पूनम थी और अजय की पत्नी संगीता, मैंने बताया पहले कि वो सगी बहनें थीं। तो पूनम ने फौरन संगीता को मोहरा बनाया। उसने अपनी बहन संगीता से कहा कि जीजा अजय ने तुम्हारी ज़िंदगी नरक कर दी है। मैं तुम्हें एक लड़के का नंबर दे रही हूँ, तुम उससे दोस्ती कर लो, वो तुम्हें हर तरह से मदद करेगा और जीजा से ज़्यादा सुखी रखेगा। पूनम ने अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड अवनीश का नंबर अपनी बहन संगीता को दे दिया। संगीता से कहा कि इससे बात करती रहो और जब तुम कहोगे उसे हम घर बुलवा लेंगे। दोनों की बात होने लगी, बात आगे बढ़ने लगी और एक दिन पूनम ने अवनीश को गाजियाबाद से बुलाकर अपने घर में दोनों को एक कमरे में कर दिया। अवनीश और संगीता और नज़दीक आ गए। अवनीश की पत्नी की कोरोना से मृत्यु हो गई थी, तो उसने कहा कि मुझे शादी करनी ही है और मैं तुम्ही से शादी करूंगा और कहीं शादी मैं करूंगा नहीं। फिर पूनम को ये लगा कि अब अच्छा मौका है। उसने संगीता से ये कहा, अपनी बहन से ये कहा कि तुम और अवनीश शादी अगर करोगे तो तुम्हारा पति अजय ये शादी नहीं होने देगा। शादी करने के पहले उसको रास्ते से हटा दो। वो रास्ते से हट जाएगा, तुम अवनीश से शादी कर लेना, मैं दीपू से शादी कर लूँगी और सब कुछ यथावत हो जाएगा। नए सिरे से हम लोग ज़िंदगी शुरू करेंगे। फिर उन दोनों ने प्लान बनाया कि कैसे इसको अजय को रास्ते से हटाया जाए। अवनीश ने अपने दोस्त आशू का सहारा लिया, शराब पिलाया और एक दिन बाग में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। अब सोचिए, एक महिला पूनम जब अपने पर आ गई, एक जो उसके अंदर प्रतिशोध की एक भावना घर कर गई कि अजय ने यानी मृतक ने मेरे पति की जादू टोना करके हत्या कर दी है और मैं और मेरा देवर अगर एक दूसरे से प्रेम संबंध में आ गए तो हम दोनों को भी अलग कर दिया। लिहाजा उसने अपनी सगी बहन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई और एक तीर से कई निशाने उसने साध लिए। उसे अपने पति का बदला लेना था, पति की मौत का, और अपने प्रेमी जो उसका देवर ही था उससे शादी करनी थी। तो उसने अपनी बहन को मोहरा बना के सारे एक ही तीर से कई निशाने उसने साध लिए, लेकिन तीर ही उल्टा पड़ गया। खुद पूनम, बहन संगीता और प्रेमी अवनीश जेल चले गए। पुलिस ने इन तीनों को जेल भेज दिया। आशु की तलाश की जा रही है। देखिए, महाभारत में एक श्लोक है जिसकी एक अर्धाली बहुत प्रसिद्ध है कि तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य। ये एक श्लोक का आधा भाग है। दरअसल पूरा जो श्लोक है वो ये है कि नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम मनोरथा दुर्जन माववानम और तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानति कुतो मनुष्य। इसका अर्थ ये है कि राजा का चित्त यानी राजा का मन, कंजूस का धन, दुर्जनों का मनोरथ, पुरुष का भाग्य और स्त्रियों का चरित्र देवता तक नहीं जान पाए। भगवान भी इस बात को, तिर्या चरित्र को भगवान भी नहीं जान पाए। मनुष्यों की क्या औकात है, मनुष्यों की क्या बात है। आज की घटना पर इस महाभारत के श्लोक की वो अर्धाली बिल्कुल सटीक बैठती है कि एक महिला ने, उसका शक था कि उसके पति की मौत जादू टोना से उसके देवर ने की है और उसके देवर से उसकी सगी बहन ब्याही थी। सबसे छोटे वाले देवर से प्रेम संबंध में हो गई। बीच वाले देवर यानी मृतक ने उन दोनों को अलग कर दिया। पहला प्रतिशोध और दूसरा प्रतिशोध, दोनों प्रतिशोध में मिलकर उसने अपनी बहन का इस्तेमाल किया और फिर उसके अपनी बहन के पति यानी अपने पति से ठीक छोटे वाले भाई की हत्या करा दी। तो आज महाभारत की श्लोक की अर्धाली आज की घटना पर सटीक बैठी है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।